हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एल्गी एंड फंजाई के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। कुछ लास्ट वीडियो में हमने माइक्रोबायोलॉजी के एमसीक्यू डिस्कस किए थे जो सीयूटी पीजी एंड टीईटी पीजीटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम एल्गी के 15 क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेट्रोट्राइकस एल्गी ग्रो ऑन रॉक्स एंड बार्क। तो इनमें से कौन सी ऐसी हेट्रोट्राइकस एल्गी है जो रॉक और बार्क पर ग्रो करती है। तो पहला इसमें जो दिया है, इसमें दिया है स्टेजियो कोलोनियम। स्टेजियो कोलोनियम है, ये नहीं ग्रो करती है। ट्रेंटेपोलियम ट्रेंटेपोलिया जो है वो रॉक एंड बार्क पर ग्रो करती है, तो इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो सेकंड होगा। सिफेलोरस जो है ये नहीं करती है ना, ये रॉक और बार्क पर। ये पैरासाइट एल्गी है जो कॉफी में डिजीज काज करती है। इसका फ्रिस्टेला भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा। अगला है हार्मोगोनिया आर। अगर आपने ब्लू ग्रीन एल्गी पढ़ी होंगी, उनमें कुछ एल्गी होते हैं उनमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह हार्मोगोनिया काम करती है। तो हार्मोगोनिया क्या है? मल्टी सेलुलर फ्रेगमेंट, ऑप्शन सेकंड इसका सही है। multicellular fragments of filaments which serve in vegetative reproduction of some। नहीं, ये नहीं, ग्रीन एल्गी में नहीं, ऑप्शन फर्स्ट इसका यहाँ पर सही होगा। multicellular fragments of filament which serves in vegetative reproduction of some blue green algae। जब आपने साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी पढ़े होंगे तो उसमें ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेड टाइड सी। इसमें रेड टाइड सी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? वो हमारा डाइनोफ्लेजिलेट रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, कौन होते हैं? डाइनोफ्लेजिलेट। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? फ्यूकोजेंथिन इज प्रेजेंट इन। फ्यूकोजेंथिन जो होता है वो हमारा ब्राउन एल्गी में प्रेजेंट होता है, रेड एल्गी में नहीं होता है। यहाँ पर आर फाइकोएरिथ्रिन, आर फाइकोसाइनिन होता है, और ब्राउन एल्गी में फ्यूकोजेंथिन होता है, डेटम्स में नहीं होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? एलिजिनिक एसिड इज ऑब्टेन्ड। जब आपने एल्गी के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट पढ़े होंगे तो वहां पर तुमने पढ़ा होगा, या जो हमारी ब्राउन एल्गी है, ब्राउन एल्गी मतलब फ्यूफाइसी पढ़ा होगा, वहां पर पढ़ा होगा जो एलिजिनिक एसिड होता है वो उसकी सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। तो ये यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन साइनोबैक्टीरिया हेल्पिंग इन नाइट्रोजन फिक्सेशन इज। जैसे हमारे जैसे हम बात करें एंजियोस्पर्म में रूट नोड्यूल्स लेग्यूमिनस फैमिली में होती हैं, वहां पर नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। ऐसे ही हमारा साइनोबैक्टीरिया में एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसे बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट के द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, क्योंकि वो जो नाइट्रोजनेज एंजाइम है उसके लिए एनारोबिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है हेट्रोसिस्ट में। ठीक है, इसीलिए हेट्रोसिस्ट बनती है फॉर स्पेशली नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक, इसके बाद फ्लोरिडियन स्टार्च इज फाउंड इन। फ्लोरिडियन स्टार्च जो होती है वो रोडोफाइसी में पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। एल्जीन एंड कैरेंजीन आर प्रोडक्ट ऑफ एल्गी, ये सही बात है। एगार एगार इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, ये भी बात सही है। क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना आर यूज्ड इन स्पेस फूड, ये भी बात सही है। मैनिटॉल इज स्टोर्ड फूड इन रोडोफाइसी, ये बात यहाँ पर गलत है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट कारा। कारा के लिए क्या गलत है? ग्लोब्यूल इज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जैसे आपने कारा का देखा होगा, कारा में सेक्स ऑर्गन होते हैं ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल। ठीक है, तो कारा होता है यहाँ पर ऐसे होता है, फिर उसके बाद एक यहाँ पर इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है, ये होता है, ये मेल होता है और ये फीमेल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे जो कारा है, कारा में ग्लोब्यूल इज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सही है। अपर ऊगोनियम एंड लोअर राउंड एंथ्रीडियम, ये गलत बात है। अपर हमारा जो होता है वो एंथ्रीडियम होता है, मेल सेक्स ऑर्गन, और नीचे जो इलोंगेटेड होता है वो होता है हमारा फीमेल। ठीक है, तो ये आंसर हो गया कारा के लिए, तो बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा इसके लिए। ऑप्शन सी क्या है? ग्लोब्यूल एंड न्यूक्यूल प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, ये बात बिल्कुल सही है।
इसके बाद तो लेकिन यहाँ पर रॉन्ग पूछा, इसलिए आंसर क्या हमारा सही होगा बी, अपर एंड 3 डायमेंशन लोअर ओगोनियम, ये बात भी सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, ये फंजाई से, ए peroxisome derived dense core microbody with a unit membrane found near pore of hyphal septum in filamentous ascomycota is called। जो peroxisome derived dense core microbody होती हैं with the unit membrane found near a pore of hyphal septum, सेप्टम के पोर के पास पाई जाती हैं, कहां पर, एस्कोमाइकोटा में, उन्हें क्या कहते हैं, वोरोनिन बॉडी कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं हम, वोरोनिन बॉडी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। अगला क्या है, डाइक्योरेटिक हाइपी आर फाउंड इन, तो इनमें से हमें सिलेक्ट करना है कौन कौन से में पाई जाती है। देखो जाइगो माइकोटा में नहीं पाई जाती है, काइट्रिडियो माइकोटा में नहीं पाई जाती, बेसिडियो माइकोटा, एस्कोमाइकोटा, एक और क्लास है ड्यूटेरोमाइकोटा, ड्यूटेरोमाइकोटा में और पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसमें हमें नीचे देखना, सिलेक्ट करके यहाँ से करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर थर्ड एंड फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेरियस स्टेज इन लाइफ साइकिल ऑफ मिक्सोमाइसीटीज इज, तो यहाँ पर क्या क्या होती हैं, देखो हम लाइफ साइकिल भी दिखा देंगे। तो मिक्सोमीवा, माइक्रोसिस, फार्मर स्टेज, जाइगोट्स, प्लाज्मोडियम, फ्रूटिफिकेशन, स्पोरेंजियम, स्पोर्स, ये हमारी होती है, ये लाइफ साइकिल स्टेप होती हैं किसमें, मिक्सोमाइसीटीज में। यहाँ पर ये डायग्राम दिया गया, देखो इसमें पहले क्या है, मिक्सोमीवा है, फिर इसके बाद माइक्रोसिस्ट है, फिर इसके बाद फार्मर स्टेज है, उसके बाद जाइगोट बना, फिर प्लाज्मोडियम बना। ठीक है, तो ये हमारी स्टेज होती है इसकी। ठीक, फिर यहाँ पर फ्रूटिफिकेशन हुआ। ठीक, फ्रूटिफिकेशन के बाद यहाँ पर स्पोरेंजियम के बाद स्पोर बने। ठीक, ये सब हमारी स्टेप चलती हैं। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं अगली स्टेप में, डोलीपोर सेप्टम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, हम पढ़ा चुके हैं करेक्टर में, जर्नल करेक्टर में बेसिडोमाइसीटीज का ये जर्नल करेक्टर है, तो राइट आंसर बेसिडोमाइसीटीज हो जाएगा। द सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी इन न्यूरोस्पोरा इज, ये देखो एस्कोमाइसीटीज होते हैं, एस्कोमाइसीटीज में वैसे एस्को फ्रूटिंग पाई जाती है, लेकिन इसके केस में पेरिथीसियम पाई जाती है, तो राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला, विच फाइलम कंटेन ऑर्गेनिज्म दैट मोस्ट क्लोजली रिजेंबल इन कॉमन एंसेस्टर ऑफ, यहाँ पर कैक्रीडियोमाइकोटा हो जाएगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।